घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हम कोई नहीं। धन्यवाद। और अब भारत के लिए कश्मीर की संपूर्ण संप्रभुता सुनिश्चित करना ही अगला मिशन है और वो बिना पीओके हासिल किए पूरा नहीं हो सकेगा। और देश के गृह मंत्री खुद संसद से कहते हैं कि कश्मीर को लेकर उनका नजरिया थोड़ा तंग है। जब तक भारत की एक एक इंच जमीन वापस नहीं मिलेगी, तब तक वो शांत नहीं बैठने वाले। एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि जवाहरलाल नेहरू जी का कश्मीर के लिए कंडक्ट और इस पर हमारा नजरिया थोड़ा तंग है। जहां तक तंग नजरिए का सवाल है साहब, देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए। किसी को अधिकार नहीं। पीओके को वापस लेने की आग हर देशवासी के दिल में धड़क रही है। पूरे देश से आवाज उठ रही है कि पीओके की घर वापसी कब होगी और पीओके की आवाम भी यही चाहती है। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल जाएंगे। अगर तुम रास्ते में डाउन पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें। दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे। जाओगे नहीं जाओगे करगिल, नहीं जाओगे करगिल, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। ये वो लोग हैं जो सियासत के फेर में हमसे दूर हो गए थे, लेकिन इनका दिल आज भी हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। पीओके में रहने वाले बेबसी, बदकिस्मती और बदहाली के शिकार हैं। उन्हें सिर्फ एक मुल्क से आस है, उन्हें सिर्फ एक मुल्क पर भरोसा है, उन्हें सिर्फ एक मुल्क से उम्मीद है, वो मुल्क है भारत। इसीलिए वो कहते हैं करगिल का दरवाजा खोल दो, उन्हें भारत आना है। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा उस आवाम ने जड़ा जिन्होंने बरसों तक पाकिस्तानी फौज के जुल्मों सितम सही हैं। तोड़ के करगिल जाएंगे। इसके अलावा यूएन के बाहर भी कई बलूच एक्टिविस्ट पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन अब इनके सब्र का बांध टूट गया है। अब पीओके में रहने वाले लोगों ने तय कर लिया है कि वो पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल कर रहेंगे। पीओके में पाकिस्तान की बर्बरता सहने वाले इन लोगों ने पाकिस्तान को बेनकाब करने की ठान ली है। पीओके की आवाम भीषण महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी का सामना कर रही है और पीओके के लोगों की आवाज भारत सरकार तक पहुंच रही है। तभी तो देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तक पीओके का संकल्प लेते हैं। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? भारत की संसद में
पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते हैं। कश्मीर से 370 हटने के बाद से पिछले 4 सालों में कश्मीर की तस्वीर काफी बदल गई है। अब कश्मीर में दुनिया भर के डिप्लोमेट्स आकर मीटिंग करते हैं। लाल चौक पर जन्माष्टमी का जश्न मनाया जाता है। तो वहीं पिछले 4 साल में कश्मीर की जीडीपी 2.5 गुना बढ़ गई है। इस साल पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं हुई। तो वहीं आतंकी घटनाओं और घुसपैठ में कई गुना कमी आई है। और देश के गृह मंत्री खुद सवाल उठाने वालों को आईना दिखाते हैं। अब मेरी कोई चश्मे की दुकान तो है नहीं जिससे वास्तविकता दिखाने का चश्मा मैं किसी को पहना सकूं। सबको अपने अपने चश्मे से देखना पड़ेगा और चश्मे का अगर कांच गलत है तो दृश्य गलत हो जाता है। मान्यवर पूरा कश्मीर और जो 2 करोड़ यात्री पूरे देश से जाकर आए, लाखों यात्री अमरनाथ यात्रा कर आए, हर महीने लाखों यात्री वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं और 100 से ज्यादा अधिक फिल्मों के शूटिंग हुए हैं, वो सभी एक मुख से कहते हैं कि कश्मीर की परिस्थिति अच्छी है, मगर स्वीकार करने को तैयार नहीं। मुझे मालूम नहीं है कौन सा चश्मा पहनकर ये देखते हैं। यानी कश्मीर बदल रहा है। कश्मीर की आवाम के लिए सैकड़ों दरवाजे खुल गए हैं और अब यही समय है, सही समय है जब पीओके के भारत में विलय का वक्त आ गया है। मुजफ्फराबाद से गुहार लग रही है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी निर्णायक प्रहार करें और पीओके में भी वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।